की जमीन जरखेज हो तो मैं जुमला हदिया करना चाहता हूं। खुदा करता है अदल, 14 करते हैं फजल। नहीं 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 नहीं, जहां मैं लेके जाना चाहता हूं वहां समातों को लेके जाना। अल्लाह का काम है अदल करना, 14 का काम है फजल करना। अदल और फजल अगर मैं एक जुमले में समझाऊं, अदल किसे कहते हैं? जितना बनता हो उतना देना अदल है, ना भी बनता हो फिर भी दे देना। ये फजल है जो करीब बैठे सर ना हलाना, जुबान को जिक्र की अमानत समझते हो तो जुबान को हरकत देना। अल्लाह आदल करता है, 14 फजल करते हैं। राहब आया था नबी से बेटे मांगने, अदल ने कहा नहीं है। हुसैन ने हाथ पकड़ के बता दिया, जिसे अदल एक ना दे उसे फजल 7 दे देता। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। आले मोहम्मद के पास इख्तियार है फजल का, जितना बनता हो उतना देना अदल, ना भी बनता हो फिर भी दे देना, इससे फजल क्या। चौथे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मौला गरीब हूं, कोई इमदाद कीजिए, क्या मैं अमीर हो सकता हूं? चौथे इमाम ने देखे फरमाया तेरे मुकद्दर में रिस्क नहीं। रोता हुआ जान लगा, इमाम ने कहा वापस आ। वापस आया, इमाम ने फिर मेरे हाथ धुलवा। इसने पानी का बर्तन लिया, हुज्जत के हाथों पे पानी डाला। अब जब देखा नीचे पानी के छींटे नहीं, जमर्द, हीरे, यकूत, जवाहिर गिर रहे थे, इतना खजाना देखे इमाम की आंखों में देखा, मौला ये किसके लिए है? फरमाया तेरे लिए है। जल्दी से इकट्ठा करके लगा, आप तो कहते थे मेरे मुकद्दर में रिस्क ही नहीं है। फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल है। या रसूल अल्लाह, अलीउन वाले, अलीउन वाले, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला बिस्मिल्लाह से। अदल कह रहा था नहीं, फजल से दिया। अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अली तख्त पे। कितना बेहतरीन दौर होगा जब अली हाकम थे। क्या वो दौर होगा, क्या वो जमाना होगा, क्या वो लोग होंगे जिन्होंने अली को आंखों से देखा था। मिंबर रसूल पे वारिस से मिंबर रसूल थे। अली मिंबर पे थे या दरबार सजा हुआ था। एक शख्स की चीख की आवाज दरवाजे से आई। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ दरबार में आया और चीख क्या रहा था, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने रो के पूछा क्या हुआ? क्या लगा मुझे चोरी जैसा गुनाह हो गया, शर्मिंदगी हुई, माफी चाहता हूं। अली से माफी लेने आया, जिसके जहन में हो अदल और है, फजल और। माफी लेने आया हूं अली से। अमीर अल मोमिनीन के पास गया, या अली मुझे माफ कीजिए, आप वारिस हैं, शरीयत के मालिक हैं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। जहन में रखना अदल। अब माफी मांग रहा है अली से, अदल तकाजा कर रहा है कि इंसाफ किया जाए। अमीर अल मोमिन ने जल्लाद को बुलाया, इसकी उंगलियां काटो। शरीयत मोहम्मद में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, उंगलियां काटने का। क्योंकि जो 7 अज़ा सजदे के दौरान जमीन पे लगाने वाजिब हैं, उनमें एक हाथ भी है। अगर उसका हाथ काट दोगे तो वो सजदा कैसे करेगा? अल्लाह फरमाए इसकी उंगलियां काटो। जल्लाद ने तलवार निकाली, उंगलियां कट रही हैं, और वो अली का चेहरा देख, न चेहरे पे खौफ, न माथे पे पसीना,
लोग देखे तो तुझे तकलीफ नहीं हो रही, क्या लगा उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। कोई तो बैठा हो जो तब सुन के बोलता हूं, मुझे चेहरा हैदर करार की जियारत करने दो। आंखों में खुशी के आंसू, आंखों में खुशी के आंसू, हाथ से खून के कतरे टपक रहे थे। दूसरा हाथ अली के कदमों पर रखा था, तेरा शुक्रिया तूने यहां सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। या अली तेरा शुक्रिया तूने मुझे पाक कर दिया। अली के कसीदे पढ़ते हुए दरबार से बाहर जाने लगा। अली की आवाज से वापस बुलाओ, वापस पलट के आया। या अली मुझे दोबारा क्यों बुलाया? अली ने जमीन पे पड़ी हुई उंगलियां उठाई, उसके हाथ में रखी। अली ने अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस वजूद के साथ आई। उंगलियों का देखना, दोनों हाथ अली के कदमों पर रख के कहने लगा, देनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल है। अदल ने काटी है, फजल ने दी है। खुदा करता है अदल, आले मोहम्मद से करवाता है फजल। वो कैफियतों में तब्दील नहीं होता। वो ये नहीं है कभी कुछ है तो कभी कुछ हो जाए। वो ऐने ज़ात है, अदल करेगा वो, फजल करवाएगा इनसे। हम अपने घर के दरवाजे पे लिखते हैं, हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। फजल करते हैं 14। हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख दो या अली मदद लिख दो, बात एक ही है। अल्लाह के फजल ही को अली कहते हैं। हमने घर के दरवाजे पे लिखा, ये जो घर बना है ये अदल से नहीं बना, फजल से बना। अगर वो अदल करता तो इस घर की एक ईंट भी ना आती। अगर वो अदल करके देता तो फिर ये कैसे बनता? ये बना है तो फजल से। क़यामत वाले दिन भी बख्शिश अदल से नहीं होनी। ना 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 उठे मेरे मजमे में से कोई एक बंदा, वो कहेगा मेरे पास एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की नेमतों के साथ तुल जाएगी। क़यामत वाले दिन अगर रख दी उसने अपने पलड़े में नेमतें, और इंसान से कहा मेरी नेमतों के मुकाबले में अपनी इबादत लेके आ, तेरे पल्ले में कौन सी ऐसी इबादत है उसकी नेमत के साथ तुले? तेरी पूरी जिंदगी की इबादत उसकी एक नेमत तोल लेगी। अगर उसने अदल का तराजू पकड़ा तो फिर इबादत की कीमत क्या लगेगी? उसकी एक सांस, उसका दिया हुआ वजूद का एक हिस्सा तेरी सारी जिंदगी की इबादत तोल देगा। इसलिए तो खुदा ने जब कहा ना मैं अदल करूंगा, नबियों के बदन भी काम गए, उम्मतें भी काम गई। वो अदल करेगा तो बख्शेगा किसे? वो अदल करेगा तो जन्नत में कौन जाएगा? मुज़फ़्फ़रगढ़ बोले खुदा ने कहा मुतमिन होके आ जाना, होगा अदल लेकिन करेगा फजल, होगा अदल। लेकिन जिसे क़यामत वाले दिन, जिसे क़यामत वाले दिन तख्त पे बिठाऊंगा वो फजल होगा। इसलिए तो फकीर भी कह गया, अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हो, फजल करें ते बख्शे जावन। बख्शिश अदल से नहीं, बख्शिश है फजल से, नजात है फजल से। सारे दिन की थकावट अगले जुमले पे उतारने लगा हूं, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना ये अल्लाह का आदल है, हमारा अली वलीउल्लाह कहना ये अल्लाह का फजल है। अली वलीउल्लाह या अली, अली वलीउल्लाह पढ़ना ये फजले परवरदिगार है। अल्लाह के फजल से मुंह ना मोड़ना। अली को छोड़ोगे तो इसका मतलब अल्लाह का फजल छोड़ दिया। फजल छोड़ोगे तो क़यामत वाले दिन बख्शिश किससे करवानी है?
कब्र में फैसला अदल का होगा, कुर्सी फजल की होगी। कोई तो हो जो मौजू सुन के बोले। जो अल्लाह ने क़यामत में कब्र में जो सवाल रखे हैं वो अदल है, लेकिन जिसकी सरहाने कुर्सी है वो फजल है। खुदा ने कौसर पे अदल रखा है, पिलाने वाला फजल रखा है। क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम अदल, लिवाइल हम्द का साया फजल। जन्नत अता करेंगे फजल वाले। सिर्फ अल्लाह की पूरी कायनात में एक ही घर आले मोहम्मद का है। फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हो, सिर्फ फजल ऐसा है जो वापस ला सकता है। फुतरस को भी पता था, उसने पर काटे हैं, अदल है। उसने भी इंतजार हुसैन का इसलिए किया कि अब अदल से वापस नहीं मिलेंगे, फजल से वापस मिलेंगे।